हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब कुछ बढ़िया है। तो आज मैं एक्सरसाइज 1.2 का कंसेप्ट वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। ये वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.2 का कंसेप्ट बताऊंगा और इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में जो मैं बनाने वाला हूँ उसमें एक्सरसाइज के सम्स बताऊंगा। ठीक है। तो ये एक और बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है रियल नंबर चैप्टर में। राइट। तो ये जो कंसेप्ट है इसको द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोला जाता है। ठीक है। तो एरिथमेटिक का एकदम फंडामेंटल थियरम है। ठीक। तो गॉस नाम के जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने इसका डिस्कवरी किया था। ठीक, इसको इसको ढूंढना था। ये जो रिजल्ट है इसको उन्होंने ढूंढना था। ठीक। तो यहाँ पे दो चीज़ों को ध्यान देना होगा आपको कि यहाँ पे देखिए, अगर फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक को हम पढ़ने जाए तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि क्या लिखा गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर, राइट, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनको फैक्टराइज किया जा सकता है एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर्स। तो यहाँ पे देखिए दो टर्म्स यूज़ किया गया है। एक तो है ये कंपोजिट और दूसरा है प्राइम। तो जल्दी से हम इस दो टर्म के बारे में थोड़ा बात कर लेंगे, उसके बाद हम अपना मेन सम्स की तरफ जाएंगे। ठीक है। तो मैंने देखा है अपने मतलब इतने सालों के पढ़ाने के कैरियर में कि बच्चों को ये दो कंसेप्ट ही नहीं पता ठीक तरह से रहता है, इसीलिए बच्चे गलतियां करते हैं। तो मैं उनके बारे में पहले बता दूं कि आपको अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी आप अच्छी तरह से सीख लें कि हो क्या रहा है एक्चुअली, और प्राइम नंबर किसे बोलते हैं और कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं। ठीक है। तो इसका क्लैरिटी होना ज़रूरी है। अगर ये क्लियर होगा तो हमें ये थ्योरम और अच्छी तरह से समझ में आएगा। राइट। ओके। तो सबसे पहली बात हम बात कर लेते हैं प्राइम नंबर का। ओके। तो प्राइम नंबर प्राइम नंबर जो होता है, ठीक है, इट इज़ दैट नंबर विच इज़ ओनली डिविजिबल बाई सेल्फ एंड वन। ठीक है। सो द नंबर विच इज़ ओनली डिविजिबल बाई सेल्फ एंड वन इज कॉल्ड प्राइम नंबर। द नंबर the number which is divisible by itself and 1. Okay. So the number which is divisible by itself and 1 is called prime number. Okay, is called prime number. ठीक है। तो कोई भी नंबर जो खुद से और वन से ही विभाजित होता है, सिर्फ खुद से और वन से ही विभाजित होता है, उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। इसका मतलब हुआ कि प्राइम नंबर का वन और उस नंबर को छोड़ के उसका कोई फैक्टर नहीं होता। जैसे 3 ले लेते हैं। चलिए 2 से चालू करते हैं। हाँ, 2 का एकमात्र फैक्टर जो है, 2 सिर्फ 2 से ही डिवाइड होगा या 1 से ही डिवाइड होगा और किसी नंबर से नहीं होगा डिवाइड। ठीक है। तो 2 कैन ओनली बी डिविजिबल, ये जो है इसको डिवाइड किया जा सकता है कौन से नंबर से, या तो ये 2 से डिवाइड होगा या ये 1 से डिवाइड होगा, और किसी नंबर से ये डिवाइड नहीं हो सकता। राइट। तो 2 या 1 से ही होता है। तो 2 एक इवन नंबर है और ये एकमात्र इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है, ये बात को भी ध्यान रखिएगा। 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। हाँ, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 जो होता है वो नाइदर प्राइम है नॉर कंपोजिट है। 1 नाइदर प्राइम, ठीक, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना ही वो कंपोजिट ही है। ठीक। तो अभी तो आपको प्राइम नंबर के बारे में पता चल गया। अभी मैं थोड़ा आपको कंपोजिट नंबर के बारे में बता दूं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो प्राइम नहीं है। तो प्राइम नंबर को छोड़ के और 1 को छोड़ के जितने भी नंबर है नंबर सिस्टम में, वो कंपोजिट नंबर है। ये तो चलिए बताने का तरीका हो गया कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, लेकिन एक्चुअली कंपोजिट नंबर वो होता है जिसका 1 और उसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं। राइट। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसका खुद को और 1 को छोड़ के और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, मतलब और भी बहुत सारे ऐसे संख्या होते हैं जिससे वो विभाजित हो सकता है। ठीक है, जिससे वो डिवाइड हो जाए। तो उस तरह के नंबर को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 6। तो 6 के फैक्टर्स क्या क्या है?
तो 6 के फैक्टर्स 2 है, 3 है और 6 सेल्फ तो है ही है, ठीक है। तो 2 और 3 भी फैक्टर्स है, तो 6 और 1 को छोड़ के 2 और 3 भी फैक्टर है, तो ये कंपोजिट नंबर है। जैसे आप और कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे 12 ले लीजिए, तो 12 का 2 इंटू 3, तो यहाँ तो ये प्राइम फैक्टर्स मैंने लिखा है, लेकिन इसके और भी फैक्टर्स है, जैसे 2 2 4 4 से भी 12 डिवाइड हो जाएगा, 3 2 6 से भी 12 डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये सब इसके फैक्टर्स है। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है, कुल मिला के बात ये हुई कि कंपोजिट नंबर हम उस संख्या को या उस नंबर को कहेंगे जो खुद को और वन को छोड़ के बाकी और भी नंबरों से विभाजित हो जाए, ठीक है, बाकी और भी नंबरों से विभाजित होता हो, कोई एक, मतलब खुद को और वन को छोड़ के कोई और एक नंबर से भी वो अगर विभाजित होता है तो उसे हम कंपोजिट नंबर कहेंगे, राइट। तो अब आते हैं हम डेफिनेशन की तरफ, ठीक है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड or factorized as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। तो इस डेफिनेशन को हम थोड़ा तोड़ेंगे, ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे करके आपको बताते हैं। जो भी कंपोजिट नंबर है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक बड़ा सा नंबर, चलिए 48 ले लेते हैं। 48, तो बच्चों अभी आप बताइए 48 किस तरह का नंबर है? 48 कंपोजिट है कि प्राइम नंबर है? यस, ये कंपोजिट नंबर है, राइट, क्योंकि इसका बहुत सारे फैक्टर्स है, 48 और 1 को छोड़ के भी ये बहुत सारी संख्याओं से विभाजित होगा। तो 48 का हम क्या करते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। फैक्टर जो प्राइम फैक्टर मेथड आपने बचपन में सीखा था उसी के द्वारा हम इसका प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे, राइट। तो 2 2 4 2 4 8, एक्सक्यूज मी, 2 12 24, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो इस तरह से तो इसके फैक्टर्स निकल गए। तो इस कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स क्या क्या निकले, देखिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये है उसके फैक्टर्स। अभी देखिए ये जो 2 जो नंबर है ये किस तरह का नंबर है, प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? ये प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे सभी 2 तो प्राइम नंबर है और ये 3 क्या है, ये भी प्राइम नंबर है। तो देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 का पावर 4, क्योंकि 2 4 टाइम रिपीट हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, और इधर 3 to the power 1, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये 2 जो है वो प्राइम नंबर है, ये 3 जो है ये भी प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट ही हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है। यूनिक इसलिए बोला गया है कि 48 का अगर फैक्टराइजेशन 2 to the power 4 और 3 होता है तो और कोई नंबर इसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा, 2 to the power 4 और 3 ही होगा और दूसरा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो 2 का पावर 4 और 3 का जब भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे हमें 48 ही मिलेगा, इसीलिए ये यूनिक है। और ये 2 to the power 4 और 3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दूसरा नंबर नहीं मिलेगा, हमें 48 ही मिलेगा, इसीलिए इसे यूनिक कहा गया है, राइट। तो ये जो फैक्टराइजेशन है यूनिक है, लेकिन इसके ऑर्डर्स चेंज हो सकते हैं। ऑर्डर्स चेंज हो सकते हैं का मतलब ऐसा, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखिए नंबर हमने सेम ही रखा लेकिन ऑर्डर चेंज हो गया, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 48 मिलेगा या दूसरा कुछ मिलेगा, हमें 48 ही मिलेगा, राइट। तो जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें 48, फिर से ऑर्डर मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे देखिए ऑर्डर चेंज हो गया लेकिन हमें 48 ही मिलेगा। तो ये जो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहा है ये तो यूनिक है, राइट। 48 के लिए जो नंबर होगा वो यूनिक होगा। 12 के लिए अगर कुछ हम लेते हैं तो वो 12 के लिए यूनिक होगा। 4 3 से 12 होता है, मतलब 2 इंटू 3, ठीक है, तो उससे 12 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो ऑर्डर है वो चेंज हो सकता है, लेकिन ये जो एक्सप्रेशंस है या ये जो फैक्टर्स है ये यूनिक ही होंगे, तो प्राइम फैक्टर्स होगा। तो यही आपका फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक है, ठीक। तो इसी को हमें फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक बोला जाता है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर, ओके। तो ये सब जो भी नंबर आपको मिलेंगे ये प्राइम फैक्टर्स ही होंगे, राइट। अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कौन सा नंबर लूँ? 36 नहीं, 48 नहीं, 51 ले लेते हैं, राइट, 51।
तो 51 हम देख रहे हैं कि ये 3 से जाएगा, तो 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 17 1 ज़ा 17। तो 51 का जो फैक्टर्स है वो क्या क्या है, वो है 3 इंटू 17, 51 और 1 को छोड़ के 3 और 17। ये आपका क्या है, प्राइम नंबर है। 17 क्या है, प्राइम नंबर है। तो दोनों प्राइम नंबर ही है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए ये, राइट। तो ये जो है ये यूनिक होगा। 17 और 3 को कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 51 मिलेगा, 81 नहीं मिलेगा, राइट। तो हमें 51 ही मिलेगा। इसीलिए ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है। हाँ, इसका ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, राइट। ये हम 17 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऑर्डर कैन बी चेंज, but the expression or the factors or the prime factors of that particular composite number will be same and it is said to be unique. Only we can change the order. तो ये हो गया समझने का बात, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार पढ़िए। और कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। कुछ चीज़ें, वन प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है, इसको बहुत ध्यान में रखने का ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। कभी कभी वो वन को एज अ प्राइम नंबर ले लेते हैं, और जिसके वजह से उनका गलती प्रोबेबिलिटी में जाके होता है, जो कि आगे आपको पता चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार इन चीज़ों पे थोड़ा बार बार थोड़ा ज़्यादा जोर डालता हूँ कि आपको वो ध्यान में रहे, ठीक है। टू सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है। हाँ, नंबर सिस्टम का एकमात्र इवन प्राइम नंबर जो है वो टू है, ठीक है। टू के अलावा जितने भी प्राइम नंबर है वो सब ऑड है, ठीक। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान देते रहिएगा। चलिए अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब क्योंकि हमें प्राइम नंबर के बारे में पता चल गया, तो यहाँ पे भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक। हम कोई भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, आपको मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 3। ओके, 9 के फैक्टर्स क्या होंगे, 3 इंटू 3। तो 10 का फैक्टर अभी मैं नहीं लिखता हूँ, और मैं इधर क्या करता हूँ, 12 का फैक्टर लिखता हूँ। 12 का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 टू ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ऐसे ही करते करते जा रहा है। फिर मैं यहाँ पे 20 का फैक्टर नहीं लिखता हूँ, ऐसे ही रखता हूँ। या ऐसे हम लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 लिखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 इंटू 5 हो रहा है, राइट। तो अभी एक चीज़ मुझे बताइए कि अगर मैं यहाँ पे 30 लेता हूँ और 30 का अगर मैं फैक्टर लिखता हूँ, तो क्या होंगे 30 के फैक्टर, क्या होंगे, हाँ बताइए। 2 इंटू 3 इंटू 5 ऐसे होंगे। 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, ऐसे हो गए ना। तो अभी मुझे आप बताइए कि ये जो नंबर है 6, यहाँ पे कोई ज़ीरो नहीं है ना, इस 6 ही है। तो इसमें क्या नंबर आया, 2 इंटू 3। 9 एक नंबर है, यहाँ पे भी ज़ीरो नहीं है ना, यहाँ पे कोई ज़ीरो नहीं है। तो 3 इंटू 3 आया। ये तो 10 है, इसमें एक ज़ीरो है, तो इसमें क्या नंबर है, 2 इंटू 5। 12 है, एक नंबर है 10 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे कोई नंबर जो है 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। और 20 जो नंबर है यहाँ पे आपको 2 इंटू 2 इंटू 5, राइट। यहाँ पे ज़ीरो है, ठीक है। यहाँ 30 जो नंबर है, यहाँ पे भी आप देखिए 2 इंटू 3 इंटू 5 आया, राइट। यहाँ पे भी ज़ीरो है। तो आप ये कुछ आपको पैटर्न समझ में आ रहा है क्या, जहाँ पे भी ज़ीरो है वहाँ पे कुछ कॉमन आपको पता चल रहा है क्या, कुछ भी कॉमन पता चल रहा है। राइट राइट राइट, करेक्ट। हाँ, तो पता ये चल रहा है कि यहाँ पे जो जीरो है वहाँ पे 2 और 5 दोनों है। यहाँ पे भी देखिए 20 है, इसमें जीरो है, तो यहाँ पे भी एक 2 और एक 5 तो है ही, ठीक है। यहाँ पे 30 है, यहाँ पे भी देखिए एक 2 और एक 5 तो है ही। हाँ, तो यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कोई नंबर सिस्टम में जिसके यूनिट प्लेस पे ज़ीरो है, ठीक है, या जो जीरो से एंड हुआ है, ठीक है, कोई भी नंबर जो जीरो से एंड हुआ है नंबर सिस्टम में, उसके फैक्टर्स में 2 और 5 जरूर होंगे। अगर 2 और 5 दोनों नहीं होंगे तो वो जीरो नहीं होगा। सिर्फ 2 होगा तो भी वो जीरो नहीं होगा, और सिर्फ 5 होगा तो भी जीरो नहीं होगा, राइट। तो कोई भी नंबर जिसके फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों साथ में आते हो तो वो नंबर में अंत में जीरो लगेगा, ठीक है, उसके यूनिट प्लेस में जीरो होगा। तो ये समझने वाली बात है। तो चलिए जो सवाल हमें दिया गया है उसे हम कर लेते हैं सॉल्व। अब देखिए, कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n। तो 4 टू द पावर n एक नंबर ले लिया है, एंड n इज अ नेचुरल नंबर, मतलब 1 से चालू होगा, चलते रहेगा 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। n का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, n का वैल्यू 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे चलेगा। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n।
एन का कोई भी मान के लिए कोई भी वैल्यू 1 2 3 4 5 लाख 2000 2 करोड़ कुछ भी, ठीक है, एन के किसी भी वैल्यू के लिए फॉर विच 4 टू द पावर एन, ये जो 4 टू द पावर एन का एक्सप्रेशन है इंट्स विद डिजिट जीरो, एन का कोई भी मान के लिए क्या ये 4 टू द पावर एन जीरो से एंड होगा, ठीक है। तो अभी इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये क्या हो रहा है 2 × 2 टू द पावर एन, राइट। तो यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 तो है लेकिन जीरो बनाने के लिए आपको 2 और 5 दोनों चाहिए। तो क्योंकि प्राइम फैक्टर 4 के प्राइम फैक्टर में 2 ही है 5 नहीं है, तो ये किसी भी एन के किसी भी वैल्यू के लिए वो जीरो से एंड नहीं होगा। हाँ, तो यहाँ पे हम कंक्लूजन लिखेंगे सिंस द प्राइम factors of 4 does not have 5 in it, therefore for any value of n 4 to the power n never ends with 0, ठीक है। तो ये कभी भी जीरो से एंड नहीं होगा। तो ये एक सम हो गया, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, ये प्रूफ के लिए आता है, 2-3 मार्क्स के लिए तो आ ही जाता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखिए, ठीक। अभी एक चीज़ और बता दूं मैं, यहाँ पे एक और सम आता है इसी से रिलेटेड, कभी कभी वो पूछते हैं, सिमिलर सम है, 6 टू द पावर n जीरो से एंड होगा क्या, ये अलग सम है, मतलब सिमिलर है, कॉन्सेप्ट तो सेम है। तो यहाँ पे भी आपको वही करना क्या है, इसको मैं 1 ले लेता हूँ, राइट। 2 टू द पावर 3 टू द पावर n। अब देखिए इसके भी फैक्टर्स में तो 5 नहीं है, 2 और 3 है, तो क्योंकि 5 नहीं है 2 और 3 है तो भी ये जीरो से नहीं एंड होगा। जीरो से एंड होने के लिए 2 और 5 दोनों होने चाहिए, सिर्फ 2 है यहाँ पे और 3 है, ठीक है, 5 नहीं है। 5 होता तो ये जीरो से एंड हो जाता, लेकिन 2 है और 5 नहीं है। सिर्फ 5 भी अगर होता है तो वो जीरो से एंड नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ अगर 5 भी हुआ तो जीरो से नहीं, 5 और 2 दोनों का होना जरूरी है, ठीक, तो ही ये जीरो से एंड होगा। और एक बात, जितने पेयर्स ऑफ 5 और 2 होंगे ना उतने जीरो होंगे। अगर मैं यहाँ पे समझ लीजिए लेता हूँ 100, ठीक, तो 100 का फैक्टर्स क्या क्या होता है, 5 × 5 × 2 × 2। तो देखिए यहाँ पे दो दो पेयर्स बन जा रहे हैं ना, 5 × 2 का एक पेयर और एक 5 × 2 का पेयर, राइट। तो दो पेयर है 5 और 2 के, इसीलिए यहाँ पे 2 जीरो है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। तो ये हुआ इसका सम। अगर आप ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ लेंगे ना तो एक्सरसाइज का सम करने में आपको परेशानी नहीं होगी, राइट। चलिए अब हम बढ़ते हैं हम अपना अगले सम्स के तरफ, अगला प्रॉब्लम की तरफ। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूँ, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, मेरे पास समझ लीजिए, मैं कुछ और एक एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ, ठीक है, फिर आपको आइडिया हो जाएगा, राइट। तो मैं कोई और एक ये लेता हूँ, राइट। तो देखते हैं क्या होता है। मैं नंबर ले लेता हूँ 18, लेट मी टेक द नंबर 18, और एक नंबर लेते हैं 32, राइट। तो 18 और 32 मेरा नंबर है, और इन नंबर का मैं एचसीएफ और एलसीएम निकालता हूँ, ओके। इसका मैं एचसीएफ और एलसीएम निकालता हूँ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है ये दोनों नंबर के अलावा मुझे एक कोई तो तीसरा नंबर ढूंढना होगा जो सबसे बड़ा नंबर होगा जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करे, राइट। तो मुझे पता है कि 18 का जो फैक्टर्स होता है, राइट, 18 का जो फैक्टर्स होता है वो क्या होता है बच्चों, 2 × 3 × 3 ना, 2 3 = 6, 6 3 = 18, राइट। और 32 का जो फैक्टर होता है वो 32 का फैक्टर क्या होता है, हाँ जल्दी बता दीजिए, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। तो इन दोनों जो नंबर है इन दोनों में कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन क्या है, सिर्फ एक दो ही कॉमन है ना, मतलब ये 2 से ही दोनों नंबर डिवाइड होंगे, मतलब 2 सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करेगा। तो इसका तो निकल गया आपका एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ 18 और 32 जो है
वो है इज 2, राइट। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम का मतलब होता है हमें एक सबसे छोटा नंबर ढूंढना है जिसे ये दोनों नंबर डिवाइड करेंगे। मैं फिर से अपने बात को दोहराता हूँ, एकदम आम भाषा में, एकदम चलने वाले भाषा में, ठीक है। हमें कोई और एक नंबर ढूंढना है जो सबसे छोटा नंबर है, जो इन दोनों नंबरों से विभाजित होगा। दोनों नंबरों से मतलब यहाँ पे 18 और 32 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एक तो सबसे छोटा नंबर ढूंढना है जो 18 और 32 से डिवाइड हो जाए। तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करने का जो मेथड है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। अगर मुझे एलसीएम निकालना होता 18 का और 32 का, तो हमें यहाँ पे क्या निकला, 2 to the power 1 और यहाँ पे 3 स्क्वायर। और 32 का क्या निकला यहाँ पे, 2 to the power 5 इंटू, क्या निकला है 32 का, 2 to the power 5 ही निकला है, और कुछ तो निकला ही नहीं है, ठीक है। तो हम 2 to the power 5 ही लिखेंगे। अब देखिए, अब हमारे पास जो फैक्टर्स है वो 2 है, 3 है और कुछ नहीं है ना, राइट। दोनों मिला के 18 और 32। तो 2 का सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, 2 to the power 5 है, ठीक है। तो एलसीएम जो होगा होगा 2 to the power 5, और 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। तो 2 to the power 5 मतलब 32, और 3 का स्क्वायर मतलब 9। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 ज़ा 18, कैरी 1, 9 3 ज़ा 288। तो 288 वो सबसे छोटा नंबर है जिसे 18 और 32 दोनों डिवाइड कर सकते हैं, राइट। समझ में आया आपको। तो ये हो गया एचसीएफ और एलसीएम का मतलब। एचसीएफ का मतलब होता है हमें एक सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करेगा। एलसीएम का मतलब होता है हमें एक और नंबर ढूंढना है जो सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों नंबरों से विभाजित हो जाएगा। तो यही मतलब है एलसीएम और एचसीएफ का। चलिए तो झट से ये जो सम दिया गया है उसे कर लेते हैं। अब लगता है मुझे आपको वो समझ में आ गया कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है वो समझना जरूरी है। अगर वो आपको समझ में आ जाए तो एचसीएफ एलसीएम का वर्ड प्रॉब्लम करने में भी बहुत आसानी होगी और आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि आप कर पाओगे, राइट। तो हमारे पास जो नंबर है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 6 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 6 का फैक्टर क्या है, 2 into 3, राइट, प्राइम फैक्टर्स। और 20 का फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 20 का होता है 2 into 2 into 5, राइट। तो ये 20 का फैक्टर्स है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 to the power 1, 3 to the power 1, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर 5 to the power 1, राइट। एचसीएफ निकालने के लिए हमें कॉमन चाहिए, सबसे ज़्यादा कॉमन जो नंबर है वो। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे सिर्फ एक 2 ही कॉमन है। तो एचसीएफ जो होता है, देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 6 और 20 जो होगा इज 2 ही होगा, क्योंकि दोनों में सबसे बड़ा कॉमन नंबर 2 ही है। तो 2 से 6 भी डिवाइड होता है, 20 भी डिवाइड होगा, ठीक है। इससे बड़ा नंबर कुछ भी नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करे। अब एलसीएम के बारे में पता करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 to the power 1 है, यहाँ पे 2 to the power 2 है। तो 2 का हाईएस्ट पावर कौन सा है, 2 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे है, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 2, 2 स्क्वायर। व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 3, 3 का पावर 1, तो यहाँ पे 3 1। एंड व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 5, 5 का पावर 1। तो ऐसे लिख लेंगे। तो 2 का पावर 2 होता है, मतलब ये 4 3 और ये 5, मतलब 5 3 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60। तो 60 वो सबसे छोटा नंबर है जिसे 6 और 20 दोनों डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आया। तो 60 जो है वो सबसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है इन दोनों नंबर का, 6 और 20 का, राइट। 6 से भी 60 डिवाइड होगा, 6 10 या 60 हो जाता है, और 20 से भी डिवाइड होगा, जैसे 23 या 16। तो ये मतलब हुआ एलसीएम और एचसीएफ का, ठीक है बच्चों। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, मतलब समझ में आ गया मतलब आप कर लोगे ये सम, ठीक है। और आप बहुत इंजॉय करोगे इन सम को करने के लिए। तो चलिए हम अपने आखिरी सम्स के तरफ चलते हैं जो कंसेप्ट क्लियरिंग के ऊपर है। और एक बात बच्चों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे। एक फॉर्मूला है, ठीक है, जिसे आपको समझना बहुत ज़रूरी है, और समझने से ज़्यादा उसे याद कर लेना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि वो फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड करके सम आता है। वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी।
तो हमारे पास इसका मतलब हुआ हमारे पास अगर दो नंबर दिया गया है ए और बी, ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट जो होगा वो इन दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। दैट मीन्स एलसीएम ऑफ टू नंबर इंटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर विल बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इसका मतलब ये होता है, मतलब हमारे पास नंबर क्या दिया गया था, हमें समझ लीजिए पिछला एग्जाम्पल में जो हमें नंबर दिया गया था वो दिया गया था 6 और 20, राइट। हमारे पास नंबर क्या दिए गए थे 6 और 20, राइट। तो इनका हमने एचसीएफ निकाला था, एचसीएफ हमने क्या निकाला था इन दोनों नंबर का 2 निकाला था, राइट। और एलसीएम हमने क्या निकाला था इन दोनों नंबर का 60 निकाला था, राइट। ठीक है, तो अभी देखिए ये हमारा जो फॉर्मूला है वो पूरा हो रहा है कि नहीं। एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो एलसीएम हमें कितना मिला था 60, एच सी एफ हमें कितना मिला था 2, राइट, इज इक्वल टू ए इंटू बी। हमारा ए नंबर कितना है, हमारा ए नंबर है 6 और हमारा बी नंबर कितना है 20। तो 62 ज़ा 120 और 60 20 ज़ा 120, तो ये आ गया ना, राइट। तो ये हो गया हमारा इक्वल। इसका मतलब ये फॉर्मूला सही है और इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम सम कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले के ऊपर कुछ थोड़ा और मैं बात करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं, वहाँ थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर जो सम दिया गया है उसे करेंगे, राइट। तो मैं इस फॉर्मूला के मदद से मैं आपको थोड़ा बहुत और कुछ सम्स बता देता हूँ जिससे आपको आसानी होगी, राइट। तो अगर कोई दो नंबर का आपको एचसीएफ दिया गया है या एलसीएम दिया गया है, ठीक है, तो मैं फॉर्मूला एक बार और लिख लेता हूँ आपकी जानकारी के लिए। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक। तो हमें पता है कि एलसीएम जो है पिछला जो हमारे पास जो नंबर था, देख लीजिए मैं वो ही नंबर से आपको करके बता देता हूँ। हमारे पास नंबर था 6 और 20, राइट। तो 6 और 20 का एलसीएम हमें कितना मिला था, हमें 60 मिला था, ठीक। समझ लीजिए एचसीएफ हमें नहीं पता है और एचसीएफ हमें निकालना है और दोनों नंबर हमें पता है 6 इंटू 20। तो हमें अगर एचसीएफ निकालना है तो हम एचसीएफ निकाल सकते हैं ना यहाँ से। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 इंटू 20 अपॉन ये 60 आके डिवाइड करेगा इसको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 60 इंटू 20 120 होता है, राइट। तो ये तो 23 ज़ा और ये 3 2 ज़ा, तो x इज इक्वल टू 2, मतलब ये आपका एच हो गया। तो इसका मतलब हुआ अगर आपको दो नंबर दिया गया है और एलसीएम और एचसीएफ में से कोई एक दिया गया है तो आप तीसरा चौथा निकाल सकते हैं, राइट। तो अगर एलसीएम दिया गया है और दो नंबर दिया गया है तो एचसीएफ निकाल सकते हैं, अगर एचसीएफ दिया गया है दो नंबर दिया गया है तो एलसीएम निकाल सकते हैं, अगर आपको एलसीएम एचसीएफ और एक नंबर दिया गया है तो दूसरा नंबर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह का। आने वाले समय में एक्सरसाइज में मैं बहुत सारा सम्स इसके ऊपर बेस करके कराने वाला हूँ, ओके। चलिए अब ये जो सम हमारे पास है एग्जाम्पल 8 उसको हम कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास तीन नंबर दिए गए हैं। सबसे पहले नंबर 6 है, तो 6 का फैक्टर क्या होगा, प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 3। 72 है, 72 का फैक्टर क्या होता है हम थोड़ा निकाल लेंगे। आपको फैक्टर निकालने के लिए मैंने पहले भी बताया था, ऐसे आप निकाल सकते हैं। 2 3 ज़ा 6 और यहाँ पे 2 6 ज़ा 12 और ये 2 18 ज़ा 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा ऐसे निकल जाएगा, राइट। तो ये आपका आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 ये। और एक नंबर क्या है 120 है, 120 का भी फैक्टर निकाल लेंगे रफ में। 120 का फैक्टर मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। 2 60 ज़ा 2 30 ज़ा 2 15 ज़ा 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा, राइट। तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, राइट। ये हो गया फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना है, राइट। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, ठीक है। पहले कॉमन नंबर ले लेने होते थे। क्या क्या कॉमन है दोनों में देख लेते हैं। एक तो 2 कॉमन है और हमें दिखाई दे रहा है कि एक 3 भी कॉमन है, मतलब एचसीएफ हो जाएगा इन दोनों का। एचसीएफ अगर मुझे लेना है तीनों नंबर का 120, ठीक है। 6 इंटू 70 इंटू 120, तो ये हो जा रहा है 2 इंटू 3 दैट इज 6।
तो 6 वो सबसे बड़ा नंबर है जो 672 और 120 दोनों तीनों को डिवाइड कर देगा, इसीलिए वो एचसीएफ है। एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो मैं राइट साइड को थोड़ा इरेज कर देता हूँ क्योंकि अभी तक आपको वो पता चल गया होगा, ठीक है। तो मैं राइट साइड को इरेज करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा है। ठीक, एलसीएम कैसे निकालते हैं, राइट। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें करना क्या है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। ठीक, हमें जो वो फैक्टर्स है ना, जैसे मैंने पिछले प्राइम फैक्टर मेथड से अभी बताया था आपको, ठीक है, पिछले एग्जांपल्स में, वैसे ही हमें करना है। एक सेकेंड मैं इसे मिटा लूँ पहले। ओके, तो हमें करना क्या है, देखिए 6 का जो फैक्टर है हमें क्या मिला। कलर चेंज थोड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। ओके, 6 का जो फैक्टर है वो है 2 × 3। 72 में हमें जो 72 का प्राइम फैक्टर निकला वो है 2⁻³ इंटू 3 का स्क्वायर। इस तरह से लिखेंगे तो हमें आसानी होगी। और 120 का हमें निकला 2⁻³ इंटू 3 × 5। तो एलसीएम निकालने के लिए ना हमें हाईएस्ट पावर लेने पड़ते हैं, राइट। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें ये 672 और ये 120 का, अभी देखिए 2 का हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितना है, 2⁻³ ही है क्योंकि यहाँ तो 2 1 है। तो 2 का हाईएस्ट पावर है 2⁻³। 3 का हाईएस्ट पावर तीनों एक्सप्रेशंस में कितने हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट जो है वो 3 स्क्वायर है, बाकी दोनों में 3 3 है, तो 3 स्क्वायर हाईएस्ट है, तो 3 स्क्वायर लेंगे, राइट। और तीनों में 5 का हाईएस्ट पावर कितना है, एक ही 5 है, 5 का पावर 1 है तो 5 ही होगा। तो अब ये जो होगा यहाँ पे 2 × 2 × 2 मतलब 8, 3 × 3 मतलब 9, और ये हो जा रहा है 5। 8 5 ज़ा 40, 9 4 ज़ा 36 मतलब ये 360, ठीक है। तो एलसीएम जो है सबसे छोटा नंबर 360 है जो आपके 672 और 120 तीनों से डिवाइड हो जाएंगे, इसीलिए वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, राइट, इन तीनों नंबर का। तो ये तीनों नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल जो है वो 360 है, ठीक है। तो 360 जो नंबर है उससे उस नंबर को ये तीनों नंबर 6 भी डिवाइड करेगा, 72 भी डिवाइड करेगा और 120 भी डिवाइड कर सकता है। तो ये था कंसेप्ट वीडियो बच्चों, हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, एक्सरसाइज 1.2 के लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसको समझने की कोशिश करिए। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप फिर से थोड़ा पीछे जाइए, पीछे जाके फिर से एक बार कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बार बार कीजिए, ठीक है। तो बार बार कीजिएगा तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, और जितना आप इस कंसेप्ट को समझ लेंगे उतनी आसानी होगी आपको नेक्स्ट ये देखने में, क्या बोलते हैं, आपका एक्सरसाइज सॉल्व करने में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए रखता हूँ, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।